बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ दंगल जारी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर संशय भी बरकरार है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव होना है। 30 दिसंबर तक इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 20 दिसंबर को इसी चुनाव से संबंधित एक मामले की सुनवाई होनी है। इसमें सरकार की ओर से गठित अति पिछड़ा वर्ग आयोग की योग्यता पर फैसला होना है। ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछली बार की तरह क्या एक बार फिर से बीच में ही चुनाव स्थगित हो सकते हैं? क्या चुनाव के बाद इसमें बदलाव हो सकता है? क्या सरकार की जिद का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है? बता दें, सुप्रीम कोर्ट में वादी का पक्ष रख रही एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने बताया कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। इस मामले में सरकार को बैकफुट पर आना ही होगा। उन्होंने महाराष्ट्र के एक मामले का उदाहरण देते हुए समझाया कि यह आरक्षण से जुड़ी उसी तरीके का मामला है। महाराष्ट्र के मामले में भी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। ये भी उसी नेचर का मामला है। बता दें, वर्ष 2021 में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर अध्यादेश लाकर ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत को उचित ठहराए जाने के आंकड़े को पर्याप्त नहीं माना। इसके बाद राज्य के उन स्थानीय निकायों में जहां ओबीसी आरक्षण दिए गए थे, चुनाव पर रोक लगा दी। बाद में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में तब्दील करवाकर वहां चुनाव करवाए गए थे। पटना हाई कोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव पर रोक लगने के बाद बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में आनंद फानंद में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया गया। 2 महीने के भीतर कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को डेडिकेटेड मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा करा दी। अनुशंसा मिलते ही निर्वाचन आयोग ने नए डेट की घोषणा भी कर दी। 10 और 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले नगर निकाय चुनाव को 6 दिन पहले हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से बस चुनाव की तिथि को बदला गया। इसके अलावा किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, न ही आरक्षण की स्थिति और न ही अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। ईबीसी का गहन अध्ययन के बाद डाटा तैयार करना था, लेकिन इनके नाम पर बस खानापूर्ति की गई। बिना डेटा के भी आरक्षण का दर 20% था। आरक्षण के बाद 20% ही रहा। यह कैसे संभव हो गया? डेडिकेटेड कमीशन को राज्य के सभी नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग के जातियों का डाटा कलेक्ट करना था। इसके साथ ही इन्हें पता लगाना था कि नगरपालिका की कुल जनसंख्या में पिछड़ों की संख्या कितनी है, यह कितना प्रतिशत होती है, साथ ही इनकी कुल जनसंख्या क्या है, यह भी पता लगाना था। टोटल जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व है कि नहीं, इसकी रिपोर्ट उन्हें सरकार को सौंपनी थी। इसमें यह भी निर्धारित करना था कि किसी मामले में आरक्षण पर सीलिंग 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य ने इस प्रक्रिया और इसके रिजल्ट से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बता दें, वर्ष 2010 में चुनाव में आरक्षण को लेकर कृष्णमूर्ति केस चैलेंज हुआ था। केस इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था कि बिना सर्वे कराए पूरे देश में सरकार द्वारा वोट बैंक बनाने के लिए चुनाव में आरक्षण दिया जा रहा है। इस केस में फैसला ट्रिपल टेस्ट का आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के बाद ट्रिपल टेस्ट को चुनाव में आरक्षण के लिए एक बड़ा पैमाना माना।